ठीक है, मैं घर पे जाता हूँ और साथ में ही टीना के साथ डॉक्टर को तुम्हारे घर पे भेज देता हूँ। ओह माय गॉड, ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। हाँ? इनको हॉस्पिटल ले जाके MRI निकलवाना पड़ेगा। क्या? हॉस्पिटल? यस। डॉक्टर साहब, इनको ना बॉस के लिए कविता लिखनी है। वो बाद में लिख लेंगे। चलिए, मैं पेशेंट की हेल्थ के साथ रिस्क नहीं लेता। नहीं डॉक्टर, मुझे लगता है इतनी भी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ डॉक्टर चड्ढा, हमारे फैमिली डॉक्टर हमारे सोसाइटी में रहते हैं, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए ना। हाँ, बुलाइए उन्हें, मैं उनसे बात करता हूँ। अंजलि, तुम जरा डॉक्टर हाथी को फोन करना, वो इस परेशानी से वही बचा सकते हैं। मेहता साहब। डॉक्टर हाथी, अच्छा वो आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मेहता साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूं ना, और अंजलि भाभी ने मुझे सब बता दिया है। हेलो डॉक्टर, माई सेल्फ डॉक्टर हंसराज हाथी। मैं हूँ डॉक्टर चड्ढा। जी, मैं इनका फैमिली डॉक्टर हूँ और इसी सोसाइटी में रहता हूँ। अच्छा। डॉक्टर चड्ढा, इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल इनका सरदर्द ना इनकी पत्नी की वजह से हो रहा है। क्या? ऐसे कैसे? दरअसल क्या है ना कि इनकी पत्नी ना इन्हें डाइट फूड देती है, और हमारे मेहता साहब को डाइट फूड बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ। तो कभी कभी वो खाना नहीं खाते। हाँ। तो खाना नहीं खाने की वजह से सरदर्द हो रहा है ना मेहता साहब? मिस्टर मेहता, आपने खाना नहीं खाया? नहीं। तो आपने बताया क्यों नहीं? चड्ढा जी, ये बात आपको अपनी मिसेस के सामने कैसे बताएंगे? डॉक्टर चड्ढा, मुझे ख्याल ही नहीं आया कि भूख की वजह से मुझे सर दर्द हो रहा होगा। तारक, ये तो बहुत गलत बात है। मेरा दिया हुआ डाइट फूड आप नहीं खाते हैं, ये तो मुझे अभी पता चल रहा है। और मैं आपको डाइट फूड इसलिए देती हूँ ताकि आपको एसिडिटी ना हो, आपकी सेहत अच्छी रहे। पर तो खाते ही नहीं है। ये बात भी ठीक है। अरे क्या ठीक है डॉक्टर साहब, कोई आदमी रोज रोज डाइट फूड कैसे खा सकता है? तारक, झूठ मत बोलिए, मैं रोज आपको डाइट फूड नहीं देती हूँ, मैं कभी कभी आपको मसालेदार खाना भी देती हूँ। तुम्हारे हाथ का बना हुआ मसालेदार खाना डाइट फूड जैसा ही होता है। तारक, ये क्या कह रहे हैं आप? अंजलि देखो, मेरा सर मत खाओ, पहले मुझे सर दर्द हो रहा है। मैं सर खा रही हूँ और आप ये जो झूठा बहाना बना के मेरा टिफिन नहीं खाते हो रोज, वो? अरे, ये तो लड़ने लगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा, आप जाइए। मेहता साहब को जल्दी से कुछ खिलवा दीजिए, इनका सर का दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। चलो टीना, हम चलते हैं। हाँ, चलते हैं। आप जल्दी से कविता लिखकर भेज दीजिएगा। हाँ, मैं कविता लिखकर तुरंत भेज दूंगा। गेट वेल सून सर। थैंक यू। आइए जी। आइए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर हाथी, आपने मुझे बचा लिया। सच थैंक यू। मोस्ट वेलकम। चलो अच्छा हुआ, मुसीबत टली। अब मैं जल्दी से बॉस के लिए कविता लिख देता हूँ और तुरंत उन्हें भेज देता हूँ, तो मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। अंजलि, तुम अब तक शॉपिंग से बाहर नहीं आई? नहीं। ये औरतें भी ना शॉपिंग की हुई अपनी सारी चीजों की फोटो निकालकर जब तक अपनी बहनों को, अपनी सहेलियों को ना भेजे ना, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता। तारक, शॉपिंग की फोटो शेयर करने का ना मजा ही कुछ और है। और जब दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो गॉर्जियस, सो ट्रेंडी, हो इतने सस्ते में कहां से मिला, ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, तो दिल में एक अनोखा सा सुकून जाग उठता है और तब लगता है जैसे पैसा वसूल हुआ है। हाँ, लेकिन तुम्हारी ये फोटो देखकर तुम्हारी सहेलियों के मन में शॉपिंग की इच्छा जागती है, उसका क्या? फिर शॉपिंग करने के लिए वो अपने पति के पैसे खर्च करवाती है, उसका क्या? तो ये चक्कर तो ऐसे ही चलता रहता है। तारक, आपको बॉस के लिए कविता लिखनी थी ना, वो लिखी आपने? कविता लिख भी दी और अपने बॉस को भेज भी दी। अरे वाह, क्या बात है, जरा मुझे भी सुनाइए ना। हाँ, सुनो, लेकिन ऐसे नहीं। तो ऐसे? हाँ, अब कविता सुनाने में बड़ा मजा है। हाँ, लेकिन अंजलि बीच में कुछ मत बोल। हाँ बिल्कुल, अरे आप सुनाइए तो।
अंजलि, कविता पूरी होगी, अब तुम वाह कर सकती हो। ना ना, मतलब ये कविता सुनकर बॉस की वाइफ को ऐसा नहीं लगेगा कि उन्होंने ये कविता लिखी है। क्या? इतनी प्यारी कविता है, बहुत अच्छी है तारक, हाउ रोमांटिक। वैसे एक बात तो है कि बॉस की वाइफ के लिए आपने इतनी प्यारी कविता लिखी, आज तक आपने मेरे लिए कभी ऐसी कविता नहीं लिखी। सच कहूं अंजलि, तो ये कविता मैंने तुम्हें मन में रखकर ही लिखी है। तो ये कविता एक्चुअली सिर्फ तुम्हारे लिए। सच? तारक, आपने तो मुझे इमोशनल कर दिया। आई लव यू। आज मेरी तरफ से आपको डबल थैंक यू सो मच। तुम्हें तो ये कविता पसंद आ गई, बस अभी बॉस की वाइफ को भी ये कविता पसंद आ जाए और वो खुश हो जाए। अरे इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ऑफ कोर्स अच्छी लगेगी। बॉस का फोन आ गया। जी बॉस। मैते 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 हेलो सर, मैम को कविता पसंद आई? मैते, तुमने क्या कर दिया? अरे मेरा पूरे का पूरा दिमाग ही हिला कर रख दिया। मैम को कविता पसंद नहीं आई? अरे पसंद नहीं आई? क्या बात कर रहे हो मैते, क्या बात। अरे वो तो तुम्हारी कविता सुन के एकदम दीवानी हो गई है, दीवानी। क्या लिखा है तुमने? प्रिय, तुम ही मेरा दिन हो, तुम ही मेरी रात हो, तुम ही मेरे जीवन की सबसे छुट्टी सौगात हो। वाह वाह वाह। मैते मैते वो बहुत खुश है, आज बहुत खुश है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, थैंक यू तो मुझे तुमको बोलना चाहिए। तुमने मेरी वाइफ का बर्थडे एकदम स्पेशल बना दिया है, वो खुश हो गई है, खुश। और अब मैं भी तुम्हें एक बहुत प्यारी छुट्टी सौगात देने वाला हूँ। रियली सर? हाँ, तुम एक काम करो, तुम कल भी हाफ डे ले लो, ठीक है? हाफ डे ले लो, छुट्टी ले लो। और तुम मैती को लेकर माँ लक्ष्मी मॉल में जाओ, वहां पर बड़ा प्यारा सेल आया हुआ है आजकल। नहीं सर, वहां सेल आज के दिन ही था। आज के दिन के लिए तुम्हें ये बात कैसे मालूम? वो सर, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे पड़ोसी वहां गए थे, जो आपसे मिले थे, उन्होंने ही मुझे बताया। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, मेरी वाइफ अकेली बैठी है, मैं भी जाता हूँ उसके पास है। जी सर, उनको मेरी तरफ से और अंजलि की तरफ से हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिएगा। चलो फिर, ओके बाय। ओके सर, हैव अ हैप्पी इवनिंग, बाय। अंजलि, बॉस को और बॉस की वाइफ को कविता बहुत अच्छी लगी। तो मुझे पता था। चलो फिर, बॉस भी खुश, बॉस की वाइफ भी खुश, पड़ोसी भी खुश, मेरी पत्नी भी खुश, सारे गोकुल धाम वासी खुश खुश खुश। और ये सब का क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है। हाँ अंजलि, लेकिन अभी मुझे जाना है। कहाँ? बॉस की वाइफ के बर्थडे डिनर पर? मुझे पता है आपको सोडा शॉप जाना है। मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी खुशियां बांटना चाहता हूँ। क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। और जब तक आप अपने दोस्तों के साथ गप्पे नहीं लड़ाएंगे, तब तक आप संपूर्ण रूप से खुश कैसे होंगे? ये कही ना तुमने लेखक की पत्नी वाली बात। मैं चलूं? जाइए। बाय। अरे तो कुछ नहीं आती भाई, एक बार माधवी बाजार से घर आई और मुझे बोला कि मैं आपके लिए आपके फेवरेट जर्दालू लेकर आई हूँ। बैग चेक की तो उसमें से निकले कच्चा आलू। अरे कच्चा आलू? अरे कच्चा आलू नहीं रे, कच्चा आलू, अरबी। जर्दालू ना कच्चा आलू, कुछ समझ में नहीं आया, क्यों कच्चा आलू? अरे क्या हुआ, वो दुकानदार था ना, वो फल और सब्जी साथ में बेच रहा था, इसलिए। जर्दालू का जौ किधर, कच्चा आलू का क किधर, कितना फर्क है? वो क्या हुआ होगा, वो सब्जी मार्केट में बहुत भीड़ होती है ना, तो जब माधवी ने जर्दालू बोला होगा ना, उसी वक्त किसी ने कच्चा आलू बोला होगा और उसने वो सुना होगा। ओए पिड़ू, ओए ऐसा कुछ भी नहीं। और यारो, मैं आप लोगों को अपना एक किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन रोशन शॉपिंग करके आई। Oh my God, जी, पार्टी शार्टी करी आज। रोशन, तू बाहर आओ, मेरे हाथ में हॉकी स्टिक है, तू बाहर नहीं आएगा मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। बाहर आओ, बाहर आओ। ओए ठंडरक मेरी सोनिए, वो दरवाजा टूट जाएगा। रुक जा, मैं आता हूँ। पार्टी शार्टी करते तू? रोशन, ये गलत है। तू हॉकी के नोक पे मुझे बाहर आने को नहीं कह सकती। मैं बाहर आऊंगा, लेकिन एक शर्त पे,
हॉकी साइड में रख दी मुंह की बेटी आओ रख दी ना तो मैं बाहर आ रहा हूँ पाछी लाओ आ रहा हूँ रोशन डार्लिंग तू इतनी जल्दी शॉपिंग करके आ गई तू पहले ये दस मेरे लिए क्या लाई बहुत अच्छी है खाने की चीज लाई हूँ मैं तेरे लिए हाँ सच्ची? हाँ। दिखा दो। हाँ, ना बताऊँ हाँ इतनी अच्छी चीज है ना इतनी अच्छी चीज है ना ये देख ये गलत है की कर रही है अरे पागल है अरे लग रही है यार अरे तेरी ओ सच में यारो मैं तो पार्टी छाटी का नाटक ही कर रहा था पर रोशन डार्लिंग सीरियस हो गई बोलो बीवी की शॉपिंग को लेके सब पतियों के पास अपने अपने मजेदार किस्से होंगे बीवियों की शॉपिंग का फरमाइश नहीं होता है ऑर्डर होता है ऑर्डर सही बात है तो जी आज की बात ही ले लो और रोशन डार्लिंग ने शॉपिंग की इस तरह से फरमाइश की कि गराज का सारा काम काज छोड़ के आना पड़ा। इन शॉर्ट पत्नी की बात मानने में ही पति की भलाई है, जो ना मानो तो धुलाई है। लो भाई आ गए मेहता साहब आओ जी आओ मेहता साहब। अरे आइए माता सारे उठो उनको बैठो ना भाई बैठे मैं बैठा हूँ उनकी जगह है यार उनकी जगह है अरे बैठ गया ना मैं इधर। ठीक है थोड़ी होता है बैठने तो आज उनको वहाँ बैठने तो मैं यहाँ बैठा हूँ। अरे अब्दुल मियां लो जी मेहता साहब भी आ गए अब तो थोड़ा बना। हाँ छोड़ी भाई हाँ मेहता साहब हम लोग आपका ही वेट कर रहे थे। अरे क्या वेट कर रहे थे, आप लोगों ने मेरे आने से पहले ही महफिल सजा के रखी थी। आप लोगों की हंसी की आवाज मुझे वहां कंपाउंड में सुनाई दे रही। तो मेहता साहब वो शॉपिंग को लेकर सब अपने अपने मजेदार किस्से सुना रहे थे। मेहता साहब हमने आपका किस्सा भी सुना। हाँ आज आप कमाल बच गए हैं। वो हाँ जेठाप्रा अगर आज मेहता साहब पकड़े गए होते ना तो अब्दुल की दुकान पे नहीं हम सब हैप्पी बार में बैठे होते। हम सब क्यों खाली मेहता साहब ना। और जेठाप्रा और तुसी भूल गए तो गोकुलदास सोसाइटी एक परिवार है और हम सब सुख दुख के साथी हैं। तो अपना यार दुखी हो और उसे हम अकेला पीने दे, मतलब कि अकेला छोड़ दे, गलत है ना। हाँ नहीं वो हिसाब से बराबर है। भगवान का शुक्र है ऐसा कुछ हुआ नहीं और मेहता साहब बच गए। वैसे मेहता साहब फिर कविता का क्या हुआ, आपने लिखे कि नहीं? हाँ कविता लिख भी दी, बॉस को भेज भी दी, उनकी वाइफ को पसंद भी आ गई और बॉस बहुत खुश हुए। आप लिखो और पसंद ना ऐसा कभी हो सकता है? मेहता साहब हमें भी सुनाइए आपकी कविता, हो सकता है कविता मुझे भी काम आए। किसको सुनाने? बीवी को। किसकी बीवी को? अरे मेरी खुद की बीवी को। कल जब मेरी शादी होगी। कल तुम्हारी शादी है? अरे कल से मेरा मतलब है कल को। कल परसों नरसों जब भी मेरी शादी होगी ये कविता मैं अपनी बीवी को सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है मेहता साहब सुना दीजिए ना। मेहता साहब सुना दीजिए ना मतलब? अच्छा सॉरी मेहता साहब माननीय और आदरणीय। अच्छा मेहता साहब मादरणीय। भाई जेठालाल मादरणीय? अरे माननीय और आदरणीय को मिक्स करके बोला भाई। अच्छा ओ अच्छा। हाँ अरे तो मेहता साहब मादरणीय पोपटलाल जी को सुना दीजिए। सुनाइए। तो सुनो दोस्तों, प्रिय तुम ही मेरा दिन हो, तुम ही मेरी रात हो, तुम ही मेरे जीवन की सबसे प्यारी सौगात हो। वाह अरे वाह 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 क्या बात है, क्या बात है। भाई आगे और है सुनो भी। तुम्हें पाकर मैंने खुद को पाया है, तुम्हारे साथ ये जीवन मैंने उत्सव की तरह मनाया है। वाह जब बारिश ने बूंदों के बाढ़ चलाए, तुमने मन में प्यार के फूल खिलाए। वाह वाह मेहता साहब वाह 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 बढ़िया। जब गर्मी में सूरज अगन बरसाए, तुम्हारी मीठी मुस्कुराहट ठंडी ठंडी हवा दे जाए। गजब गजब गजब। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जब ठंड में बदन कपकपाए, तुम्हारी आगोश में सुकून मिल जाए। आगोश में सुकून मिल जाए। हर अच्छे बुरे मौसम में तुम मेरे साथ हो, प्रिय तुम ही मेरे जीवन की
सबसे प्यारी सौगात हो। इसलिए कह रहा था, बहुत 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 बढ़िया, अप्रतिम, जबरदस्ती सही लेकिन जबरदस्त कविता लिखी है आपने। जबरदस्ती। अरे बॉस के प्रेशर के अंडर कविता लिखनी पड़ी ना, म्हणून जबरदस्ती। अच्छा 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 अच्छा। मेहता साहब कविता सुन के दिल खुश हो गया। मेहता साहब मैं की कह रही सी एक कविता ना तुसी मेनू भी फॉरवर्ड कर देना। वो क्या है ना, मैं रोशन डाली को सुना के उसका भी दिल खुश खुश कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, सबसे पहले मैं सुनाऊंगा। ओए तू मेरी रोशन को क्यों सुनाएगा? अरे मैं अपनी पत्नी की बात कर रहा हूं। एक बार ये कविता मैं अपनी पत्नी को सुना दूं, उसके बाद आप सब अपनी अपनी पत्नी को ये कविता फ्रीली सुना सकते हैं। ठीक है बाद में सुनाएंगे। चलो चलो, सोडा रेडी हो गया है, सब लोग ठंडा ठंडा सोडा पीजिए। आ गया, सबका आ गया। अब सबका आ गया। अब्दुल, तुम्हारे हाथ की बनी सोडा पी के मॉल की सारी थकान दूर हो गई। थैंक यू। हाँ सच में कभी कभी पत्नियों की शॉपिंग भारी पड़ जाती है, नहीं नहीं मेहता साहब? हाँ बिल्कुल, दुनिया बदल जाएगी लेकिन पत्नियों की शॉपिंग का शौक नहीं बदलने वाला। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बोलना बहुत गलत है। पोपटलाल इसमें क्या गलत है? अरे गलत नहीं तो और क्या। आप अगर शादी करते हो तो अपनी पत्नी की सारी जिम्मेदारियों को निभाना आपका फर्ज है। और ज्यादातर महिलाओं को शॉपिंग अच्छी लगती है। अगर आपकी पत्नी को शॉपिंग अच्छी लगती है तो उसमें उसका साथ देना चाहिए, ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अच्छा पोपटलाल, तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया है? ऐसे तंज कसने की जरूरत नहीं है जेठालाल। भले मेरी शादी नहीं हुई लेकिन मुझे दाम्पत्य जीवन का बहुत अनुभव है। कैसे? पढ़कर। सुखी दाम्पत्य जीवन कैसे जिया जा सकता है उस पर मैंने अनगिनत किताबें पढ़ रखी है। अच्छा एक बात बताओ पोपटलाल, क्या तुम सिर्फ पढ़कर कार ड्राइव कर सकते हो? तुम सिर्फ किताब पढ़कर स्विमिंग कर सकते हो? वाह वाह बेड़े वाह, शाबाश, बिल्कुल बराबर बोल रहा है तू। हाँ बताओ बताओ पोपटलाल, क्या सिर्फ पढ़ाई करके तुम प्लेन उड़ा सकते हो? नहीं ना, तो हर चीज में पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। नोजल? जेठालाल, उसे नॉलेज कहते हैं। हाँ नहीं, मुझे पता है, इसको पता नहीं है ना, ये खाली पढ़ाई पढ़ाई कर रहा है। अरे 100 बात की एक बात, मेरी शादी होते ही मैं अपनी पत्नी को खुशी खुशी शॉपिंग के लिए ले जाऊंगा। उसकी सारी शॉपिंग बैग्स उठाऊंगा और शॉपिंग के बाद डिनर पर ले जाऊंगा। आप लोगों की तरह पत्नी की शॉपिंग की कंप्लेन नहीं करूंगा। ओए पप्पू, वो ब्रेकाला ब्रेकाला, वो हम सब तो मजाक करे सी, तू तो सीरियस हो गया। अब्दुल इसी बात पे पोपटलाल की तरफ से दूसरा सोडा। नहीं, बराबर है। सीरियस क्यों हो गया तू? अभी हंस। All's well that ends well, यानी कि अंत भला तो सब भला। आखिरकार यहाँ पर शॉपिंग की वजह से जितनी भी मुसीबतें आई थी सब टल गई। पर झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। भले ही आप बच जाओ लेकिन आपके दिमाग में टेंशन बना रहता है कि आप पकड़े जाओगे, इसलिए झूठ बोलने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, शॉपिंग की वजह से अंजलि खुश, कविता की वजह से बॉस खुश, सब खुश तो मैं भी खुश, यानी कि सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन ये गोकुल धाम है, यहाँ पर शांति और हंगामे का पहिया घूमता ही रहता है। कल क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि यहाँ पर जो कुछ होगा आपके घर को हंगामा और ठाकों से भर देगा। और दोस्तों, एक खास बात, आप सभी जानते हैं कि देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। देश का भविष्य सुनहरा बनाने के लिए आप सभी जाकर वोट करें और दूसरों को भी जागरूक करें कि वो भी जाके वोट करें। और दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और महाराष्ट्र दिवस भी है। आप सभी को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
अरे ये क्या, बबीता जी के बालकनी का दरवाजा थोड़ा खुल रहा है फिर वापस बंद हो रहा है। क्या जेठालाल हमारा बालकनी में क्या देख रहा है? यार भाई गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। वैसे आप दोनों इस तरफ से कहाँ से आए? डॉक्टर हाथी के वहां से। क्यों, क्या हो गया आपको? एक गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है?